नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से भौतिक विज्ञान से संबंधित है और यहाँ पर भौतिक विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है NCERT की, उसके 11वें अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की दैव प्रकृति के न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के सवालों की ओर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का नाम है, अध्याय का नाम लिखा क्या गया है, विकिरण तथा द्रव्य की दैव प्रकृति, और ये पार्ट सेकंड है। बुक जो NCERT की है वो पार्ट सेकंड है और एक्सरसाइज है हमारी 11। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.1। आपको पता है NCERT की मुख्य बुक है। क्वेश्चन नंबर 11.1 क्या कहा जा रहा है, इसे कह रहे हैं, या इसे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 11 का मतलब होता है 11वां अध्याय, तो हम यहाँ 1, 2, 3 करके डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आप 1 को 11.1 समझेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 kV मतलब किलोवाट, 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा निम्नतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का 30 kV के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की जो क्षमता है वो 30 kV है। तो यहाँ पर दिया गया है विभवांतर V बराबर, नोट करेंगे, विभवांतर V बराबर 30 kV, और आपको पता है फार्मूला होता है आपका 1 kV बराबर 1000 V या 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁴। ठीक है, 1000 के 3 जीरो ये और 1 0 30 वाला, और इकाई आगे लगा दिया वाट। ये इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर है। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर दिया गया है कि उच्चतम आवृत्ति, एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति ज्ञात करनी है, ठीक, और इसके बाद निम्नतम तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करनी है। तो चलेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमको ऊर्जा निकालनी होगी। ठीक, ऊर्जा हम लोग निकालते हैं। ऊर्जा क्या होगी, EV, नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि ऊर्जा कैपिटल E बराबर स्मॉल e इंटू V। स्मॉल ई का मान सभी लोग जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चूँकि स्मॉल ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 और इकाई लगा दी हमने कूलाम। अब ये हो जाएगा आपका E बराबर 1.6 × 10⁻19 और V का मान दिया गया है 3 × 10⁴। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 16 3 48, 4.8 × 10⁻19 + 4, -19 + 4 एडजस्ट होगा तो ये हो जाएगा -15। तो E बराबर हो गया आपका 4.8 × 10⁻15, और इकाई क्या लगा दिया हमने, इकाई हमने लगा दिया जूल। ये क्या है हमारी, ये जो हमने E निकाली है ये हमारी ऊर्जा का मान है। अब आपसे कह रहा है उच्चतम आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम आवृत्ति के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि उत्पन्न एक्स किरणों की, ये अगर हम बात करेंगे तो उत्पन्न एक्स किरणों की ऊर्जा है। तो उत्पन्न एक्स किरणों की, यहाँ पर नीचे हमने लिखा उत्पन्न एक्स किरणों की नंबर एक में हमको निकालना है उत्पन्न एक्स किरणों की। नंबर 1 हमको निकालना है, नंबर 1 में उच्चतम आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा उच्चतम आवृत्ति। चलिए भाई, उच्चतम आवृत्ति के हम लोग उच्चतम आवृत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है और ये होता है न्यू मैक्स। उच्चतम आवृत्ति को न्यू मैक्स, मैक्स मीन्स होता है मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम आवृत्ति हमको निकालनी है। अगर हम ये बताना चाहें कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं,
तो इसको लिखेंगे न्यू मैक्स। चलिए, तो हमारा एक फार्मूला होता है ऊर्जा H बराबर H न्यू मैक्स, न्यू मैक्स, ऊर्जा E बराबर H न्यू मैक्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से न्यू मैक्स का मान निकालेंगे, तो न्यू मैक्स बराबर E अपॉन H। आइए, ई का मान आपके पास है, वो है 4.8, 4.8 गुणे 10 की घात -15 और अपॉन H को कहते हैं प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? ये होता है कितना, बताइए जल्दी से। ये होता है आपका 6.63। तो यहाँ पर हमने नोट किया H का मान 6.63 गुणे 10 की घात -34 और इकाई लगाएंगे जूल सेकेंड। 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? रफ कॉपी में हम काटते पीटते हैं, हमारा आ रहा है उत्तर 7.24। ठीक है, गुणे अब 10 की घात 18 और इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। ये आपका उत्तर है। तो ये आपका पहला उत्तर है। अच्छा, आपको बताना चाहते हैं ये NCERT की मेन बुक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और NCERT की जो बुक हमने अपने हाथों में ले रखी है ये 2023-2024 एकेडमिक ईयर की है। तो उसमें जो रिड्यूस करके न्यूमेरिकल की सूची बनाई गई है उसी सूची के अनुसार हम सवालों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या है हमारा? नंबर 2 में हमको दिया गया है निम्नतम तरंग दैर्ध्य। निम्नतम तरंग दैर्ध्य और इसको हम लोग कहेंगे लेम्डा मिन। मिन से हो गया मिनिमम। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेम्डा मिन फार्मूला है हमारा निम्नतम तरंग दैर्ध्य बराबर C अपॉन न्यू मैक्स। C क्या है आपकी? प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। न्यू मैक्स का मान अभी अभी निकाला है, वो है 7.24 गुणे 10 की घात 18 हर्ट्ज। जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 3 में भाग 7.24 का देते हैं। रफ कॉपी उठाएं और जल्दी से भाग दीजिए। हम भी इधर भाग देने की कोशिश करते हैं। तीन भागी 7.24 जब किया तो आ रहा है 0.414। ठीक है, गुणे ये 10 की घात 18 से 10 की घात 18 कट गया और एक गड़बड़ी हो रही है। 10 की घात 18 ऊपर नहीं है, ऊपर है 10 की घात 8 और नीचे है 10 की घात 18। तो इसको सही करेंगे। ये हो गया आपका 10 की घात 8 और ये हो गया आपका 10 की घात 18। ये हो गया गुणे 10 की घात 8 माइनस 18, ऊपर पहुंच गया। अब ये हो गया आपका 0. या इसी को हम लोग कर सकते हैं 4.1 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, और इकाई क्या लगा दिया? इकाई लगा दिया हमने मीटर। अब इसको थोड़ा सा जब आंसर शीट से हम आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा नैनोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो ये हो गया आपका 4.1 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, और 1 मीटर में हो जाएगा 1/10 की घात
9, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात 9 नैनोमीटर। अब जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4.1 गुणे 10 की घात -11 + 9, और ये आ जाएगा 4.1 गुणे 10 की घात -2, और यही कहलाएगा हमारा 0.041 और नैनोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको आंसर पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर अध्याय चल रहा है हमारा विकिरण तथा दैव प्रकृति, कक्षा 12 के लिए विकिरण तथा द्रव्य की दैव प्रकृति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सीजियम धातु का कार्यफलक 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि सीजियम धातु के लिए कार्यफलक और कार्यफलक को W से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया हमारा 2.14 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। बगल में हमने फार्मूला लगाया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो ये हो गया आपका 2.14 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और ये आ जाएगा हमारा गुणा करने पर, गुणा करें तो करें, ना करें तो हम ऐसे ही रहने दें। तो हमने ये सोचा कि चलिए गुणा करके देख लेते हैं, हमारा बेहतर हो जाएगा। तो 2.14 में जब हमने गुणा किया 1.6 का, 2.14 गुणे 1.6, ये आ गया आपका 342.4 गुणे 10 की घात -19, और इकाई लगा दिया जूल। दशमलव हम एडजस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें आगे चलते हैं तो क्या है हमारा, आगे हमसे कह रहा है जब 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। आपको 3 बिंदु दिए गए, उनकी गणना करनी है। तो यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति क्या दी गई है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर नोट किया आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित मीन्स होता है जो प्रकाश नीचे गिर रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे न्यू से। तो न्यू बराबर हो गया हमारा 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। अब आगे चलते हैं। हमसे पूछा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, ये हमको निकालनी है। ठीक है, आइए हम इसके लिए जो है काम करना शुरू करते हैं। नंबर 1 हमने डाला उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा। और इसको हम लोग कहेंगे ई मैक्स। चलिए भाई, नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला होता है हमारा कि एक हमारे पास फार्मूला होता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो लिखेंगे आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, आप सभी लोग जानते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से और आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण होता है वो होता है आपका H न्यू बराबर W प्लस ई मैक्स। यहाँ से हमको ई मैक्स का मान निकालना है। ई मैक्स को हम अकेला कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई मैक्स बराबर H न्यू माइनस W।
ठीक है। आइए h क्या है हमारा, प्लांक का नियतांक है, इसका मान होता है आपका 6.62 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। सवाल हल करना शुरू करते हैं। ई मैक्स बराबर h का मान रख दिया हमने 6.6 गुणे 10 की घात -34। न्यू का मान हमारे पास है वो हमने रख दिया 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। फिर W का मान हमारे पास था 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हमने वोल्ट में जूल में बदला और वो हो गया 342.4 गुणे 10 की घात 19 जूल। 342.4 गुणे 10 की घात -19 जूल। सवाल को हल करते हैं। 6.62 में हम 6 का गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, रफ कॉपी पे आप जल्दी जल्दी करिए हमारे साथ, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा। 6.62 में जब हम 6 का गुणा करते हैं तो आएगा 39.72 और गुणे 10 की घात -34 और ये 10 की घात 14 एडजस्ट हो गए तो ये हो जाएगा -34 + 14 माइनस ये हो जाएगा 342.4 गुणे 10 की घात -19। आइए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका कितना 39.72 गुणे 10 की घात -20 माइनस 342.4 गुणे 10 की घात -19। सवाल तभी हल हो पाएगा जब इन दोनों की घातें समान हो, ठीक है। तो हमने इन दोनों की घातों को 10 की घात 20 कर लिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 39.72 गुणे 10 की घात -20 माइनस और इसको हम लोग कर दिया 34.24 गुणे 10 की घात -20। आइए 10 की घात -20 को हमने कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका 39.72 माइनस 34.24 गुणे 10 की घात -20। आइए एडजस्टमेंट करते हैं तो ये हो गया आपका 5.48 गुणे 10 की घात -20 और इकाई लगा दिया जूल। अब हम क्या करेंगे कि इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया कि 1 जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा 5.48 गुणे 10 की घात -20 बटे नीचे हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -19। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हल करने पे कितना आ गया, जब हम रफ कॉपी पे पूरा हल करते हैं, आप हल करके देखिएगा, कैलकुलेशन सिखाना हमारा काम नहीं है। 0.342 और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान निकल करके आया 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बी नंबर हमको निकालना है। बी नंबर में निरोधी विभव का मान बताइए। तो ये हो गया आपका बी नंबर या आपका सेकंड नंबर हो गया। अच्छा, हमने उसको फर्स्ट नंबर डाला था तो उसको इसको हम सेकंड नंबर डालेंगे। सेकंड नंबर में हमसे कह रहा है कि आप निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो नीचे हमने लिखा है निरोधी विभव और निरोधी विभव को कहा जाता है V0 का मान। सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है E मैक्स बराबर E इंटू V0। तो यहाँ पर फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये हो गया E मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश और गुणे निरोधी विभव। आइए अब यहाँ पर निरोधी विभव को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E मैक्स अपॉन स्मॉल e। E मैक्स का मान अभी अभी हमने निकाला है, वो है हमारा कितना, वो है 0.0 अच्छा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको उसको किस में बदलना होगा, कूलॉम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई मैक्स का मान वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.342 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6।
वैसे 1.6 पहले रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.342 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और स्मॉल ई का मान वो हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखनी होंगी, क्योंकि स्मॉल ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और इकाई क्या होती है, कूलाम। और यहाँ पर हमको ये भी बताना होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 वोल्ट। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, हम इसको काटे पीटेंगे, और काटने पीटने से हमारा कितना आएगा, जब हम 0.342 का गुणा 1.6 में करेंगे। आइए गुणा करके देखते हैं। 0.342 गुणे 1.6, 0.342 गुणे 1.6, ये हो गया आपका 0.52, 0.542, 5472। ठीक है, गुणे, अच्छा ये 10 की घात -19, 10 की घात -19 कट गया, और भाग देंगे किसका, 1.6 का, 1.6 का भाग दे करके देखेंगे, और यहाँ पर आता है हमारा 0.342, और इकाई क्या लगेगी, वोल्ट। 0.342 और इकाई लग गई हमारी वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो हम इस आंसर को आंसर शीट पे अपडेट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, हम वर्ष 2023-2024 की छपी हुई पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, उसको लेकर के आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहिएगा। पॉइंट नंबर सी को हल करते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या है, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल। नोट डाउन करेंगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल, और इसको कहते हैं वी मैक्स। चलिए नीचे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई मैक्स बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम वी मैक्स का मान निकालेंगे, तो वी मैक्स बराबर ये हो जाएगा 2E मैक्स अपॉन एम। ठीक है, और ये आपका अंडर रूट लग जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ एम किसका है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्योंकि क्या उत्सर्जित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम बराबर ये होता है आपका 9.1 गुणे 10 की घात -31, और इकाई क्या लगा दी, किलोग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमको आगे क्या करना होगा, जरा जल्दी से देखते हैं। ये हो गया आपका वी मैक्स बराबर अंडर रूट, ये हो गया 2, और ई मैक्स का मान हम निकाल करके लाए, तो ई मैक्स का मान है 0.342। अच्छा, उससे पहले हम एक मान निकाल करके लाए थे 5.48 गुणे 10 की घात -20। उसी मान को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ये मान जूल में चाहिए। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 5.48 गुणे 10 की घात -20 बटे नीचे हो गया आपका 9.1 गुणे 10 की घात -31। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी मैक्स बराबर पूरा, एक बार जरा हम गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करने पे हमें कितना आ रहा है, हमने
2 गुणे 5.48 किया तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट अंदर 2.548 गुणे 10 की घात -20 और प्लस 31 नीचे वाला ऊपर भेज दिया बटे 9.1। अब ये हो गया आपका वी मैक्स बराबर अंडर। देखिए अब क्या आएगा, जब हमने 2.548 में भाग दिया 9.1 से तो ये आ रहा है 0.28 गुणे 10 की घात। अब देखिए भाई ये कितना आ गया, 10 की घात -11 प्लस 11 क्योंकि 31 धन था। अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे तो ये एडजस्ट करने पे क्या होगा कि दशमलव किस ओर जाएगा, यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया गुणा थोड़ा सा गलत हुआ है, हम इसको सही करेंगे। जब हमने 5.48 में 2 को गुणा किया तो आपका आ रहा है 10.96 और जब हमने 10.96 में भाग दिया 9.1 का तो हमारा आ रहा है 1.20 गुणे 10 की घात 11। इसे हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स बराबर अंडर रूट। ये हो गया आपका 12 दशमलव को खसकाया तो ये हो जाएगा 10 की घात 11 -1। चूँकि 0.1 अंक लेफ्ट टू राइट विस्थापित हो गया है और नीचे हो गया वी मैक्स बराबर ये हो गया आपका अंडर रूट 12 गुणे 10 की घात 10। तो ये 10 की घात 10 का वर्गमूल आ गया 10 की घात 5, वर्गमूल में घातें आधी रह जाएंगी तो अंडर रूट 12 गुणे 10 की घात 5। आइए 12 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 3.464 गुणे 10 की घात 5 और इसे कहेंगे 3.47 गुणे 10 की घात 5 और इकाई क्या लगा दिया मीटर प्रति सेकेंड। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यह आपका आंसर है। अधिकतम चाल का मान 3.47 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, करें एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव का अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि V0 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। फिर आगे चलेंगे, कहा जा रहा है आपसे उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, चले भाई अब ये हो गया आपका E मैक्स। नीचे चलते हैं, फार्मूला होता है आपका E मैक्स बराबर E V0। E का मान क्या होता है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये हो गया आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.5। इनका आपस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16 0 80 लगा 8, 16 कम 16, 16 और 8 24, 2 अंकों में दशमलव लगेगा गुणे 10 की घात -19। तो ये हो गया आपका 2.4 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान 2.4 गुणे 10 की घात -19 जूल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दी गई है अंतक वोल्टता, तो अगर हिंदी में प्रदर्शित करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा अंतक वोल्टता V0 बराबर 1.5। तो आशा करते हैं कि आपको आज
फिजिक्स के इस पहले लेक्चर में जितना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को हल कराया गया वो आपको बेहतर, अच्छा और पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा, हम वर्ष 2023-2024 की पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि न्यूमेरिकल की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।